Hello students, कैसे आप लोग? My name is Arnav Wheeler and welcome to my YouTube channel. So today we are going to start exercise 1.1 of ML Agarwal class 12th. ठीक है, हमने इससे पहले we have started relations and functions. इससे पहले जो है ना लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. उस लेक्चर 1 में we have already done I have already explained about what is relations and types of relations. ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हमने एक आध किए थे लेक्चर 1 में. तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखा तो आप लेक्चर 1 देख लो. ठीक है, उसके बाद लेक्चर 2 पे आओ. लेक्चर 2 है ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1. ठीक है, एम एल अग्रवाल. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन को मुश्किल नहीं होते. ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ लिखा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. नाउ यहाँ का हमको दे रखा है रिलेशन क्या, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. अब पूछा क्या है, पूछा हमसे रिफ्लेक्सिव. अब तीनों चीज़ निकालनी होती है हमको, हम लोग को तीनों चीज़ निकालनी होती है. तो पहले हम निकालेंगे रिफ्लेक्सिव. फिर क्या था हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये था कि फॉर अ रिलेशन मतलब कि एक्स कॉमा एक्स भी बिलोंग होना चाहिए आर में. मतलब कि यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 0, ये तो बिलोंग कर रहा है आर में. बट अगर मैंने y की जगह पे x कर दिया तो क्या ये बिलोंग करेगा? क्या इसका वैल्यू 0 आएगी? वैल्यू 0 नहीं आएगी. वैल्यू 0 नहीं आने वाली है. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमा x does not belong to R. This implies that R is not reflexive. मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एक्स की जगह पे मैंने ले लिया 3, ठीक है, और वाई की जगह मैंने लिया 6. यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा 2x माइनस वाई क्या आएगा? 2x माइनस वाई क्या आएगा? 6 माइनस 6 मतलब 0 आएगा. ठीक है, बट वहीं पे अगर मैंने एक्स ही एक्स लिया है, दोनों एक्स ले लिया है, वाई की जगह मैंने एक्स ले लिया, तो क्या आएगा? 6 माइनस 3 आएगा. तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर 0 नहीं आएगा. समझ में आया आपको? तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकंड पे, ट्रांजिटिव. हाँ सॉरी, सिमेट्रिक करते हुए. सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में होता है ये कि फॉर अ रिलेशन वाई एक्स भी बिलोंग होना चाहिए आर में. ठीक है, वाई एक्स भी बिलोंग होना चाहिए. यहाँ पर क्या लिखा है कि 2x अगर माइनस वाई इक्वल टू 0 हो रहा है, ये तो बिलोंग कर रहा है आर में. ठीक है, एक्स वाई क्या हो रहा है? बिलोंग कर रहा है हमारा आर में. बट अगर हमने चेंज कर दिया, तो हमने ले दिया 2y माइनस एक्स, तो ये बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ये बिलोंग ये भी नहीं करने वाला, इसकी वैल्यू 0 नहीं आने वाली है. तो वाई एक्स does not belong to R. This implies that R is not symmetric. कहने का मतलब यहाँ पे कि अगर x की जगह पे हम 3 रख रहे हैं और y की जगह पे हम 6 रख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2x माइनस वाई करके 0 आ रहा है. ठीक है, 6 माइनस 6 0. बट अगर मैंने चेंज कर दिया, अगर मैंने कर दिया 2y माइनस एक्स कर दिया, तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 12 माइनस 3
तब ये जीरो नहीं बन रहा, इसका आंसर जीरो नहीं आ रहा। तो क्या हम बोलेंगे कि अगर वाई एक्स हमने कर दिया तो आर में बिलोंग तो कर नहीं रहा, तो ये रिलेशन जो है ना सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट हम लोग का थर्ड वाला, उसको कहते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में क्या था कि अगर यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक, एंड वाई जेड जो है ना वो भी बिलोंग टू आर हो रहा है, देन एक्स जेड भी बिलोंग में आर होना चाहिए, देन इट विल बी ट्रांसिटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि अगर टू एक्स माइनस वाई अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक, एंड टू वाई माइनस जेड भी इक्वल आ रहा है जीरो के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है, वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, हमें प्रूफ करना है कि एक्स जेड बिलोंग टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पहली वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ये वाली टू एक्स माइनस वाई, अगर हम ध्यान से देखें तो टू एक्स माइनस वाई को अगर हम लोग इस पर ले गए वाई इक्वल टू टू एक्स आ गया, अब इसको हम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में टू टू वाई माइनस जेड, तो वाई की जगह पर हम पुट करेंगे इस जगह पे, तो वाई की जगह जब पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फोर एक्स माइनस जेड, फोर एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है कि फोर एक्स माइनस जेड जो है ना वो जीरो के इक्वल आ रहा है, फोर एक्स माइनस जेड, टू एक्स माइनस जेड तो इक्वल नहीं आ रहा जीरो के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि टू एक्स माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस implies दैट एक्स जेड जो है does not belong to R, and this implies that R is not transitive। समझ में आया, मतलब कि बस ये दिखाना आपको कि टू एक्स माइनस जेड जो है ना जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा ना, फोर एक्स माइनस जेड आता है इक्वल, दिस विल बी ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है कि relation R in the set of all integers defined by R equal to, अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, दे रखा है रिलेशन R equal to x comma y, ठीक, such that x minus y is an integer। ऐसे प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हमारा रिफ्लेक्सिव, क्या बताता हूँ रिफ्लेक्सिव में कि अगर एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो एक्स माइनस वाई जो है ना वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या होगा, वो इज एन इंटीजर। ठीक है, अब अगर हमने चेंज कर दिया, हमने लिख दिया एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, देखो एक्स एक्स नहीं लिखते हैं हम लोग, तो बाद में लिखा जाएगा, वाई की जगह पुट किया हमने एक्स, तो एक्स माइनस एक्स ये क्या आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये एक इंटीजर होगा, ये इंटीजर हो सकता है। ठीक है, टू माइनस टू कर दे या माइनस टू प्लस टू कर दे, आंसर जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि एक्स कॉमा एक्स जो है ना वो क्या है हमारा, बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि
एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई क्या है? इट्स एन इंटीजर, ये तो पता ही है। ठीक है, नाउ तो फिर लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, हमने ऊपर लिखा नहीं, ठीक है, और आप ऊपर लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक वाई माइनस एक्स शुड बी इंटीजर। ठीक, तो आ रहा है ना, वाई माइनस एक्स जो है ना अगर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, कुछ और तो आएगा नहीं। ठीक है, अगर नेगेटिव में आ जाए तो पॉजिटिव में आ जाएगा नंबर। ठीक है, बट इट विल बी इंटीजर, वो इंटीजर होगा, तो उसको लिखेंगे हम कि वाई एक्स भी जो है ना वो बिलोंग कर रहा है आर में, एंड दिस एम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। सी पार्ट, सी पार्ट क्या होगा हमारा? ट्रांसलेटिव प्रूव करना है हमको। यहाँ लिखा है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मतलब कि एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड विल बी इंटीजर। ठीक है, तो फिर एक्स माइनस जेड करेंगे तो क्या ये भी इंटीजर इंटीजर होगा? ये भी होगा ना, अगर एक्स माइनस वाई करेंगे और वाई माइनस जेड करेंगे, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? एक इंटीजर। तो एक्स माइनस जेड करेंगे क्या आएगा? वो भी एक इंटीजर ही होगा, वो भी एन इंटीजर। ठीक है, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, दिस implies that R is transitive। कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if relation R in a set A where A is equals to 1 2 3 4 5 6 defined by relation क्या दे रखा है हमारा? x, y such that y is divisible। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, चलिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? पहले तो लिखा है कि आर इन रोस्टर फॉर्म हमको लिखना है, आर जो है ना वो रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म क्या होगा? ठीक है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो ना, मेरी खिड़की के बाहर जो है ना मंकीज आए हुए हैं, तो मैं उनको देख रहा हूँ कहीं मेरे गमले जो प्लांट्स है वो तोड़ ना दें। चलिए, ध्यान देते हैं, देखा जाएगा। यहाँ क्या बताना है कि y इज डिविजिबल बाय x, ऐसे नंबर्स जो एक एक दूसरे के साथ डिविजिबल हो पा रहे हैं। तो पहली बात तो वन जो डिविजिबल होगा वन से, टू डिविजिबल होगा टू से, थ्री डिविजिबल होगा थ्री से, फोर डिविजिबल होगा फोर से, फाइव डिविजिबल होगा फाइव से, सिक्स डिविजिबल होगा सिक्स से। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? टू डिविजिबल होगा वन से। यस, टू डिविजिबल होगा वन से।
नेक्स्ट, वन से डिविजिबल होगा थ्री, वन से डिविजिबल होगा फोर, वन से डिविजिबल होगा फाइव, वन से डिविजिबल होगा सिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, टू होगा फोर से, सिक्स होगा, और थ्री और सिक्स होगा, और कोई होगा नहीं। फाइव से होगा नहीं, फाइव को कर दिया हमने। ठीक। नेक्स्ट हमको बताना है कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या थी? रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी ये थी कि एक्स वाई जो है, वाई की जगह हम एक्स कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है। ठीक। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, पर एक्स डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? एक्स डिविजिबल होगा एक्स से कि नहीं होगा? ठीक है। एक्स कॉमा एक्स, आप देखिए ऊपर लिखा तो है ना यहाँ पे, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री। जो नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा ना, नहीं होगा, होगा, तो इसको मैं लिखूंगा कि एक्स एक्स इज डिविजिबल, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। यहाँ लिखेंगे आर जो है ना, वो हमारा क्या है? आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है? भाई जो नंबर खुद से, अगर हमने वाई की जगह पे एक्स हमें रख दिया, हम बोले कि क्या भाई एक्स जो है वो एक्स से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे यस हो रहा है। ठीक है। सिमेट्रिक करते हैं अब। सिमेट्रिक क्या होगा? फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, मतलब कि एक्स शुड बी डिविजिबल बाय वाई है यहाँ पर। वाई मतलब कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, मतलब कि वाई जो है ना वो डिविजिबल है एक्स से, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो क्या एक्स डिविजिबल है वाई से? क्या एक्स डिविजिबल है वाई से? ठीक है। क्या डिविजिबल हो पाएगा? ठीक। इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल होगा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि सिक्स को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं थ्री से तो हो जा रहा है, और थ्री को डिवाइड करेंगे सिक्स से, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका आंसर टू आएगा। इसका आंसर टू आएगा, पर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नॉर्मल नेचुरल नंबर में तो आएगा नहीं। 1.2 आएगा इसका आंसर, ये नेचुरल नंबर तो होगा नहीं। ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो मतलब कि अगर वाई को डिवाइड करें हम एक्स से, ठीक है, तो एक्स को डिवाइड करें हम वाई से, तो वो रिलेशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। लिख देंगे हम कि वाई एक्स, ये काम करते हैं। वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है। तो दिस implies आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये नहीं है। ट्रांसिटिव देखते हैं हम लोग। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव क्या होगा? भाई यहाँ पे तीन नंबर्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? तीन नंबर्स होंगे। यहाँ लिखा है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है।
तो फॉर अ रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, एक्स जेड शुड बी बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए कि एक्स जेड शुड बिलोंग टू आर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर अगर y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है, x इज डिविजिबल बाय y, this implies that x is also divisible by, यहाँ एक मैंने मिस्टेक कर दी है, रुकिए, ये z होगा, y is divisible by x, z is divisible by y, then x is also divisible by z, ये होगा। ठीक है, कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 8, ठीक है, एक मैं नंबर लिया 16, एक नंबर लिया मैंने 2, इसको मैंने x माना, इसको x माना मैंने, इसको मैंने माना y, और इसको मैंने माना z। ठीक है, मैंने पूछा इससे कि मैं आपसे पूछा मैंने कि क्या 8 से x जो है और y, क्या 8 डिविजिबल है 2 से? 8 2 से डिविजिबल है? आप बोलो कि यस डिविजिबल है। ठीक है, 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब कि 2 से 8 डिविजिबल है। तो आप क्या बोलोगे कि x इज डिविजिबल बाय y, नहीं y इज डिविजिबल बाय x। अभी बोलोगे कि y जो है, y से y डिविजिबल है x से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर हमने z को डिवाइड किया y से, ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय y, z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय y, 16 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब हमने ये देखा कि एक नंबर है y, वो डिविजिबल हो रहा है x से, एक नंबर है z, वो डिविजिबल हो रहा है y से, y क्या है हमारा 8। तो अब क्या ये चीज़ कह सकते हो कि जो हमारा z है, जो हमारा z है, वो भी डिविजिबल होगा x से? क्या z डिविजिबल होगा x से? होगा, बिल्कुल होगा, z डिविजिबल होगा x से। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, एक मिनट रुकिए, यहाँ लिखिए कि z डिविजिबल है x से, ये z डिविजिबल है x से। ठीक है, z is also divisible by x, this implies that xz belongs to R, or this implies that R is ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट, रिलेशन दे रखा है हमारा, रिलेशन की हमारा एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, और ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। पूछा क्या हमसे कि डोमेन एंड रेंज बतानी है, डोमेन एंड रेंज बतानी है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या आएगा हमारा? देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई कितना है, 41 है, तो वाई को हम लिख कर सकते हैं 41 माइनस 2x, और यहाँ पे हम रखना स्टार्ट करेंगे x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो जब 1 रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 41 माइनस 2 39 आएगा। यहाँ पे 41 माइनस, अगर हम रखेंगे यहाँ पे हम 2, तो कितना आएगा 4, 37 आएगा। फिर रखेंगे हम 41 माइनस 3, ठीक है, 3 रखेंगे कितना आएगा 6 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 35।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर पड़ रहा है, 8 करेंगे यहाँ पे तो इसका आंसर आएगा 33। 41 में से अगर हमने 10 हटाया, 51 आएगा। 41 में से मैंने हटाया 12, 29 आएगा। ऐसे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहेगा, टिल टिल कहाँ तक। अब देखोगे कि जैसे मैंने 2 10 का रखा, मैंने 2 10 का 20 हो गया, ठीक है। तो 41 माइनस मैंने 10 रखा एक्स की जगह पे, 20 आ गया। 20 भी नहीं आएगा। 40 आएगा यहाँ पे। 20 करते हैं, हाँ 20 भी आएगा। आप देखिए ध्यान से, हम रखते चले जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं वैल्यूज, और ये ध्यान से आप देखोगे तो 41 माइनस एक्स की जगह पे मैंने 20 रखा, तो क्या आएगा, 2 20 का 40। तो इसकी लास्ट वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है। इसके आगे नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे नेचुरल नंबर्स खत्म हो गए। ठीक। समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर यहाँ पे खत्म हो गए। लास्ट नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा, 1। तो जब नीचे आते जा रहे हैं हम, माइनस करते 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 39 37 35 करते करते लास्ट हमारा वैल्यू क्या आ रही है, 1। और कब आई थी वो, जब हमने 20 रखा था इसकी जगह पर। ठीक है। तो उसको लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होगा हमारा, जब हमने 1 रखा तो इसकी वैल्यू आई 39। जब हमने 2 रखा तो इसकी वैल्यू आई 37। जब हमने 3 रखा तो इसकी वैल्यू आई 35। जब हमने 4 रखा तो इसकी वैल्यू आई हमारी 33। एंड चलता रहेगा टिल जब हमने जब हमने इसको रखा 20, इसकी वैल्यू आई 1। इसकी वैल्यू आई क्या है, 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। नाउ वी हैव टू राइट रेंज एंड डोमेन। रेंज मैंने क्या बताई थी, रेंज मतलब क्या होता है और डोमेन का मतलब क्या होता है। ठीक है। डोमेन मतलब क्या होता है, जितने भी जो पहले एलिमेंट्स है, पहले वाले एलिमेंट्स उनको उठाएंगे, उनके उनके नंबर्स को साथ में लिख देंगे, तो दे विल बी कॉल्ड डोमेन। मतलब कि 1 2 3 4 5 चलते रहेगा टिल 20। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा, रेंज विल बी 39 37 35 33 चलते रहेगा टिल 1। ठीक है। तो ये हमारी रेंज होगी। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कि वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ठीक है। यहाँ पर पहला वाला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होगा यहाँ पे देखिए, अगर एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, तो 2x + y इक्वल टू 41 हो रहा होगा। 2x + x क्या 41 होगा, इसका आंसर आएगा 3x = 41। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 41/3। 41/3। ठीक है। जब 41 आ रही है तो मतलब कि क्या बोलेंगे कि ये जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि एक्स जो एक्स है, एक्स और एक्स विल नॉट बिलोंग टू आर। दिस implies that r is not reflexive। बस सिंपल चीज़ है कि आपको एक्स वाई की जगह पे एक्स रखना है और फिर चेक करना है, अगर वो वैल्यू नेचुरल नंबर आ रही है, तो नेचुरल नंबर अगर आ रही है तो मतलब कि फिर वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अगर नहीं आ रही तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक। सिमेट्रिक में क्या होता है, वो लिखा था मैंने, कोरिलेशन टू बी सिमेट्रिक। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स शुड बिलोंग टू आर। मतलब कि यहाँ पे अगर 2x - y
2x+y प्लस से माइनस की 2x+y जो है ना वो हमारा क्या है, वो हमारा 40 बना रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जो है ना वो तो आर में बिलोंग कर ही रहा है। अगर वो चेंज कर दिया मैंने इसको लिख दिया 2y+x, 2y+x। ठीक है, तो क्या इसकी वैल्यू 41 की इक्वल आएगी? इसकी वैल्यू 41 की इक्वल आएगी? इसकी वैल्यू 41 की इक्वल नहीं आएगी, 41 की इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हम इनको ऐड करते हैं या ऐड नहीं करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2y+x, हमें चाहिए 2y+x चाहिए हमें ना। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, बाई 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा 4x+2y इक्वल टू 41। ठीक है, मतलब ये 2y+4x इक्वल टू 82 आ रहा है, सॉरी 82 है। ठीक है, आप देख सकते हो कि 2y+x इज नॉट इक्वल टू 41। ठीक है, तो यहाँ पर 2y+4x जो है, 2y+4x इक्वल टू 82 है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक तो पहली बात, यहाँ पे मेरे को चाहिए x, जो x आ नहीं रहा, 4x आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे मेरे को चाहिए 41, 41 आ नहीं रहा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 2y तो आ रहा है, बट यहाँ पे x नहीं आ रहा, और यहाँ पे 41 नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करोगे ऐसा? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने इसको डिवाइड भी किया है जैसे भी करके भी, तो यहाँ पे x नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे 41 नहीं आ पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 2y+x जो है ना वो इक्वल टू 41 नहीं हो रहा। दिस implies that y(x) does not belong to R। जब R में बिलोंग नहीं करते तो क्या बोलेंगे? R is नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड वाला इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक, देन एक्स जेड शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बोलें कि 2x+y इक्वल टू 41 एंड 2y+z इक्वल टू 41, ये आ रहा है। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है कि क्या 2x+z 41 आएगा। ये प्रूफ करना है हमें। अगर ये प्रूव हो गया तो मतलब कि सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होगा, वरना नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। एडिंग 1 एंड 2, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2x 3y+z 82। 2x+z यहाँ पर करेंगे 82 - 3y। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2x में प्लस जेड करेंगे और 82 में माइनस करेंगे 3y। ठीक है, तो 41 नहीं आने वाला। ठीक है, 2x+z इक्वल टू 41 तो नहीं आ रहा ना, 41 तो नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ देखिए 2x+z करेंगे तो 41 आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? 2x+z कर रहे तो 82 - 3y आएगा, यदि 82 - 3y आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे ए थ्री थ्री के साथ यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 41 कभी नहीं आने वाला, 41 नहीं आएगा। ठीक है, तो 2x+z भी जो है ना 41 की इक्वल नहीं आ रहा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। और जब ये लिखा है तो मतलब बोलेंगे क्या कि आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कौन सा था क्वेश्चन? था ये क्वेश्चन 3 था। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
determine whether each of the following relations in the set of human beings। यहाँ क्या लिखा है कि पहले जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है आर। ना ऐसे सारे पार्ट्स में आपको नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। वो आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, आप बाकी कर लेना, ठीक है। इजली है, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स एंड वाई है, ठीक है। चलिए, फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। पहले कहता है रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो हम पूछे अगर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वाई की जगह हम एक्स कर देंगे, तो क्या एक्स एंड एक्स भी तो वर्क एट सेम प्लेस ही होगा ना, वर्क एट सेम प्लेस, ये सुनो। और जब ऐसा होगा तो वी कैन ऑल्सो राइट कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। और जब ऐसा होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर एक्स एंड वाई वो कैन सेम प्लेस, मतलब कि एक्स और वाई जो है ना वो बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये वाई एंड एक्स भी तो वर्क कर रहे होंगे ना सेम प्लेस पे। ये सुनो, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो कि हाँ मेरे को ये वाला क्वेश्चन, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई है। जिससे कि मेरा भी जो है ना, अम, मेरे को भी आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है। और अगर कोई चीज़ लग रही है आपको कि भाई मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए कुछ चीज़ों में, तो आप वो भी लिख दो, ठीक है, जिससे कि मेरी टीचिंग जो है ना और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो वही है, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप कमेंट जरूर करिए कि मेरे को कौन सा टॉपिक समझ में आया, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना मेरे को कोई चीज़ इंप्रूव करनी है तो आप वो भी बता दो, ठीक है, कि मेरी स्पीड तेज़ हो रही है या मेरी स्पीड धीमी है, आप वो बता दो। या कोई ऐसा चीज़ जो है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया तो आप वो लिख दो कमेंट में, ठीक है। वाई वाई अच्छा, एक्स एंड वाई जो है बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। एक्स एंड वाई तो वर्क कर रहे हैं एट सेम प्लेस, तो वाई एंड एक्स भी वर्क करेंगे सेम प्लेस पे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स भी जो है वो तो आर में बिलोंग कर रहा होगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से ट्रांसिटिव देखते हैं। ट्रांसिटिव क्या होगा? ट्रांसिटिव होगा हमारा कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स एंड वाई सेम प्लेस है, वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। दिस implies that x and z also work at same place। भाई तीनों लोग सेम ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। दिस implies that xz belongs to r, and this implies that r is transitive, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, जल्दी से देखते हैं। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अच्छा ये जो है, ये पहले वाले तो एकदम सेम है, एकदम सेम है, तो आप ये होमवर्क करिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम प्लेस था, यहाँ पे सेम लोकेलिटी है, अंडरस्टूड सी बात है। अगर पहले वाला हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो कैसे करेंगे कि अगर एक्स एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, सही बात है, सेम ही आदमी सेम जगह पर रह ही रहा है, ठीक है, तो इट विल बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड जो है ना वो है कि अगर एक्स एंड वाई अगर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं तो क्या वाई एंड एक्स सेम लोकेलिटी में रहेंगे? यस, वो भी सही है। नाउ अगर एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, अगर एक्स और वाई
सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं और वाई जेड भी सेम लोकेलिटी में रहे, तो क्या एक्स जेड रहेंगे सेम लोकेलिटी में? वो भी रहने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि ये सारा ही जो है क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट यहाँ लिखा है कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर एक्स एक्सेस 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक। मैं करता हूँ थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ आगे लिखा है कि आर जो है एक्स वाई सच दैट एक्स इज, अभी बज रहे दिन के 3 एंड एकदम जो है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। रात में भी जो है ना मैं थोड़ा सा लेट सोया और सुबह जल्दी उठा मैं, क्योंकि मेरा जो स्कूल का टाइमिंग है, बिकॉज आई एम अ स्कूल टीचर ऑल्सो, मेरे को जाना पड़ता है स्कूल। तो मैं स्कूल भी जो है मेरी टाइमिंग जो है ना वो चेंज हो गई है। तो आज मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई। और जैसे मैं स्कूल से आया हूँ, मैं राइट नाउ इट इज़ 1:30, मतलब 1:30 में मैं आया था घर। ठीक है। एंड 1:30 के बाद जो है राइट नाउ इट इज़ अराउंड 3 o'clock। मतलब अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा बिना खाना खाए कुछ ना करे, सिर्फ मैं वीडियो बनाने लग गया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अपना एक लेक्चर जो ना आज का मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से करते हैं हम। तो हो सकता है ना कि आपको जो है मेरी आवाज़ में हल्का हल्का सा जो है ना मेरी शक्ल भी दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो हो रही है। बिकॉज वही है ना कि नींद पूरी होती नहीं है, दैन आप थके रहते हो स्कूल के बाद डायरेक्टली बिना कुछ खाना खाए। मैं बस लग गया मैंने वीडियो बनाने में, तो इस वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव, तो ये जल्दी हो जाएगा, ईजी है। यहाँ लिखा है कि अगर एक्स वाई जो है ना वो बिलोंग कर रहा है आर में, और एक्स जो है ना वो टॉलर देन वाई। ठीक है, तो क्या हो पाएगा ऐसा कि वाई, यहाँ लिख देते हैं कि वाई कैन नॉट बी टॉलर। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने? तो ये चीज़ होती है हमारी, दिमाग कहीं और रहता है ना, इस वजह से होता है। रिफ्लेक्स में क्या, रिफ्लेक्सिव में क्या बताना होता है ना कि वाई की जगह हम एक्स रखते हैं ना, तो एक्स इज नॉट टॉलर देन एक्स। और खुद से कहाँ टॉलर हो जाएगा? ठीक है, खुद की हाइट है आपकी, और खुद से ही कहाँ लंबे हो जाओगे आप? ठीक है, लंबा जो होता है, लंबा छोटा जो भी होता है, टॉलर जो लिखा हुआ है ना, तो इट विल बी कंपैरिजन। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि एक्स जो है वो बिलोंग तो नहीं कर रहा है आर में, तो यहाँ लिखा है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये कर देते हैं हम ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक। तो फिर देखिए अगर यहाँ पे लिखा है कि एक्स टॉलर, एक्स एंड वाई बिलोंग करता है आर में। ठीक है, तो एक्स अगर टॉलर है, एक्स इज टॉलर दैन वाई, तो क्या वाई टॉलर होगा एक्स से? क्या वाई लंबा होगा एक्स से? नहीं होगा। ठीक है, एक्स इज टॉलर देन वाई, बट वाई विल नॉट बी टॉलर देन एक्स। वाई विल नॉट बी टॉलर देन एक्स, कैसे हो जाएगा भाई? कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, यहाँ लिख देंगे दिस implies that आर इज नॉट मेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि अगर एक्स जो है वाई वो बिलोंग कर रहा है आर में, एंड वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब क्या हुआ कि जो एक्स है वो टॉलर है,
टॉलर है देन वाई। ठीक है। और वाई टॉलर है, वाई जो टॉलर है वो है जेड के। ठीक है। तो मैं पूछूं कि क्या एक्स डॉलर होगा जेड के, क्या एक्स डॉलर होगा जेड के, ये सुनो। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक। एक्स तो वाई के बीच में कितनी कितनी वो है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस और डिफरेंस जो हाइट कितना है +7 का। ठीक है, मतलब एक्स जो है वो 5 बाई से कितना लंबा है, बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है। 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, कुछ भी, ये मतलब 7 मान लीजिए। ठीक है, वो लिखा होगा नहीं क्या था, सेंटीमीटर का मीटर था ये। हाँ सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर टॉलर वाई से। अच्छा वाई हम बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें चेक करना ट्रांसलेटर के बारे में, तो वाई जो है ना वो टॉलर है 7 सेंटीमीटर जेड से। हम पूछे कि एक्स जो है ना वो वाई जेड से कितना लंबा है, एक्स और जेड कितना लंबा है। होना ये चाहिए कि एक्स और जेड जो है ना उनके बीच में डिफरेंस जो है ना हाइट का वो भी 7 सेंटीमीटर ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स एंड वाई के बीच में जो डिफरेंस इन हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। वाई और जेड के बीच में डिफरेंस इन हाइट है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। वाई भी लंबा है जेड से बाई 7 सेंटीमीटर। तो एक्स और जेड के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 7 सेंटीमीटर का। क्या वो है, क्या वो है, नहीं है। अब देखिए ध्यान से, एक्स जो है वो बाई से लंबा है कितना, बाई 7 सेंटीमीटर। वाई लंबा है जेड से बाई 7 सेंटीमीटर। तो एक्स जेड से कितना लंबा है, बाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे एक्स इज टॉलर देन वाई बाई 7 सेंटीमीटर एंड वाई इज टॉलर देन जेड बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है। बट एक्स इज, आर इज नॉट ट्रांसलेटेड। ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट जो है ना ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है। एक्स एंड वाई लिव विद इन 2 किलोमीटर्स, ये सेम ऐसे ही जैसे मैंने किया था फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, वैसे ही आपका ये थर्ड पार्ट फोर्थ वाला आपका हो जाएगा। ठीक है। आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है कि अगर एक्स एंड वाई अगर सेम विद इन 2 किलोमीटर्स रह रहे हैं। ठीक है। तो एक्स और एक्स मतलब जो सेम आदमी है अगर वो रह रहा है तो वो तो हो ही रहा है रिफ्लेक्सिव। ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारा वो ये है कि एक्स एंड वाई लिव विद इन 2 किलोमीटर्स, तो वाई एंड एक्स ऑल्सो लिव विद इन 2 किलोमीटर्स। तो सिमेट्रिक हो जाएगा वो, हो जाएगा। ठीक। ट्रांसिटिव की बात जब करेंगे आप ये ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक्स एंड वाई अगर वो रह रहे हैं, दे आर लिविंग विद इन 2 किलोमीटर्स। ठीक है। एंड वाई एंड जेड ऑल्सो लिव विद इन 2 किलोमीटर्स। ठीक है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एक्स एंड जेड दे ऑल्सो लिव विद इन 2 किलोमीटर्स। ठीक है। तो वो भी ट्रांसिटिव हो जाएगा अगर एक्स और वाई, वाई और जेड। ठीक है। तो एक्स जेड भी तो वही वहीं रहेंगे। एक्स और वाई जो है ना वो भी जो है ना विद इन 2 किलोमीटर, टू किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे रह रहे हैं। वाई एंड जेड भी जो है ना वो भी 2 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे वो रह रहे हैं। तो एक्स और जेड भी तो वहीं तो रहेंगे। ठीक है। दैट विल बी कि ये जो है ना ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट वाले की तरह ही पूरा सेम है। ठीक है। तो आप कर लीजिएगा ये। चलिए क्वेश्चन 5। चलिए ऐसा करते हैं हम कि अभी इसके आगे थोड़ा सा रोक देता हूँ मैं। ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं, क्वेश्चन 5 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लिया करिए, बिकॉज उसमें वीडियोस आती रहती है। मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 जितने भी लेक्चर्स होंगे इस टॉपिक के ऊपर वो मैं डाल दूंगा एक ही प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, देन यू गो एंड चेकआउट लेक्चर 2, देन यू गो चेकआउट लेक्चर 3। इस तरीके से आप धीमे धीमे करके आप लेक्चर्स देखिए और पढ़िए। ठीक। तो अभी मैं आज की वीडियो में यही रुकता हूँ मैं, ये लेक्चर, बिकॉज थोड़ा सा थका भी हूँ मैं।
इसके आगे जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।